तो यादव लोग पंडित जी को विदा करने लगे और बोले सोई यादव लोग खड़े होकर ब्राह्मण को विदा करा। ब्राह्मण को विदा किया तो पंडित जी द्वार पे पहुंच पाए। कन्हैया ने सारा दे दिया तो पंडित जी दरवाजे पे बैठ के बहुत तेज हाँफना खांसना शुरू हो गई। तो बलराम बोले के भैया पंडित क्या हुआ? अरे दौड़ा आता है मरेगी की शिकायत है, हत्या लगाओगे क्या? कन्हैया कहने लगे भैया बुढ़ापा है, अगर आप कहो तो पंडित जी को मतलब थोड़ी दूरी हम छोड़ दे। बोले कोई बात नहीं छोड़े आप, लेकिन जल्दी आना, रास्ता में कहीं रुक नहीं जाना। अब पंडित जी को रथ में बिठाल के चल दिए घनश्याम। कुंदनपुर से पहले ही गांव से बाहर रथ खड़ा कर लिया और भगवान पूछने लगे पंडित जी जे फौज किन की है? ससपाल की। इसका मतलब है ससपाल पूरी तैयारी से, अब मैं अकेला लड़ नहीं पाऊंगा, लड़की से कहो इसी के साथ जा, मैं तो जा रहा हूं। क्या? हाँ। पंडित जी बोले श्याम लड़की मर जाएगी लेकिन इसके साथ नहीं जाएगी। लड़की मर जाएगी नहीं जाएगी तो कब मैं मर जाऊं? पंडित जी हम लड़ नहीं पाएंगे, फिर अकेले में मिला दो तो लिए जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे। अकेले की बात है। हाँ तुम ये मंदिर देख रहे हो? हाँ हाँ। इसी पे खड़ी हो जा और पूजा करने के बहाने से भेज रहा हूँ और रथ में बैठालना, चले जाना। कहो कैसी रही? भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पर, रुक्मिणी घर पर। अब जब पंडित जी को रुक्मिणी मिली है तो रुक्मिणी भाग करके सामने खड़ी हो गई। पंडित जी क्या श्याम आ गए? कितने हाथी आए हैं, कितने घोड़ा आए हैं, कितनी फौजें आई हैं, कितने लोग हमें लेने आए? पंडित जी बोले चुप रहा, हाथी घोड़ा अकेलो आओ है, सो सपा मरो सो धरो है। आज तक तो हमने देखो ना है, तो पहली बार देखो तो समाटा मत जैसो ड्राम धरो है। का देख लिया कन्हैया में तूने? अरे ससपाल देखने में सुंदर तो लगता ही है ना। बोली पंडित जी आप समझ नहीं पाए। क्या नहीं समझ पाए? तो रुक्मिणी बोली ये ब्राह्मण देव बात ये है ना काई की। तो बोली सुनो, दिल के बाजार में और दौलती नहीं देखी जाती, क्यों? प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। ब्राह्मण देव आपको नहीं पता, प्रेमी लोग इसी प्रण पे जिया करते, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते, क्या बुरा करते जो प्रेम में दिल देते, अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते। क्यों? हृदय को चीर के कांटों से सिया करते। बोले समझ गए अकेले आए और मंदिर पे खड़े पूजा करने के बहाने जा रथ में बैठना और चली जाना। कहने लगी पंडित जी आपका बड़ा एहसान रहा जो आप कन्हैया को लेके आए, और आप जाओ हम जा रहे, आप जाओ। पंडित जी बोले हाँ मतलब नहीं करेगो, रास्ता सीधे से कह दी आप जाओ। रोटी वोटी खबारी के ना खबारी, भूख लगी है। बोली आज नहीं खिलाऊंगी पंडित जी। के नहीं खिलाओगी? तो बोली पंडित जी बात ये है ना, अगर हमने आपको भोजन कराया
तो सुनो कि भोजन तो मैं कराए तो पंडित और तेरा घर ही लगी जावे। ब्राह्मण देव, अगर हमने आपको भोजन कराया तो देर हो जाएगी और कन्हैया कहीं हमारा इंतजार करते करते चले ना जाए तो हम तो कहेंगे नहीं रहेंगे। इसलिए आप एक काम करो ना, क्या बोली, जब जाऊं चली तो पंडित और नगर द्वार गाइयो तुम, फिर मेरे आंगन में बैठ के पंडित दबाई देना भोजन खाइयो तुम। बोले कोई बात नहीं, अकेले आए हैं, मंदिर पे खड़े, चुपचाप चली जा, रथ में बैठा निकल जाओ। अब पूजा की थाली सजाई, रुक्मिणी चली मंदिर पे। अकस्मात रुकम आ गए, लड़की कहाँ जा रही हो? कहने लगी भैया मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। अकेली नहीं जा, इसके साथ कुछ लड़कियां चली जा और पूजा करा के जल्दी लाना, रास्ता में रुकना नहीं, साले साहब के देख लेगा नाराज हो जाएगा, जल्दी जा। अब 5-6 लड़कियां रुक्मिणी के संग चली मंदिर पे और रुक्मिणी का नहीं बोली जा से ना कहू जे मंदिर में उदमना मचा, कन्हैया चले ना जाए। और जब ना बोली तो एक लड़की बोली क्यों, पहले जब खूब बातें करो करती थी, अब कुछ बोली नहीं रही, दूसरी बोली छुपे रहा बरातना घमंड के मैं छड़की बत्ती मत बोले खा कर रहे। जो भगवान ने 5-6 लड़कियां हाथ में देखी, भगवान सोचने लगे 12 पंडित हमने एक बुलाई, उन्हें लाइन लगाई दाई। अब जहां में जय समझ में नहीं आ रही कि रुक्मिणी कौन सी है, और जय बात रुक्मिणी ने सोची कहीं हमारे धोखे का दूसरी को न ले जाए। और जोन से हाथ में कंगन बंधो रहे, वही हाथ उठाए के बोली में जे फौज किन की है, ससपाल की। जो हाथ वो कंगन देखो समझ गए यही है, इन्हीं की शादी है। इशारा दिया, अपने करीब बुला लिया, इधर आ। और रुक्मिणी आगे बढ़ गई और भगवान से पूछने लगी आपके सर पे क्या है? मोर को मुकुट, कमर में बंसी, बजाते हो? हाँ हाँ बजा। नहीं बजाऊंगा। क्यों? बोले जो आज हमने बजाई बसुरिया, जे चारों दुश्मन लगे सब टोटने बसुरिया, अब बिना मतलब के काम नहीं करेंगे। बोली तो ने दिखाई दो। अब कन्हैया ने बंसी को नीचे किया, रुक्मिणी ने हाथ ऊपर किया, कन्हैया ने बंसी झोली में डाली, रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ में बैठा लिया, रथ लेके चल दिया। जो रथ चल तो वो देखो बे संग की बिटरियां भाजी गिरती जाए, भजती जाए, पछाड़ खा के आंगन में गिरी। रुकुम आगे रुक्मिणी कहाँ है? एक लड़की बोली भैया तुमने मंदिर में भेजा था ना, वहां पता नहीं कौन खड़ा था, और रुक्मिणी का हाथ पकड़ा, उठा के रथ बैठा लिया। दूसरी बोली लेगो सो ठीक है लेगो, हम तो जब सोच के मरे जाते ना कि पता नहीं कब की सल रहे, उन्हें ने कहूंगा ना कहानी ना करी, बोली को बैठ गई चुपचाप। रुकुम बोला जानता हूं मेरी बहन को ले जाने वाला कौन है, लेकिन ये बात किसी के कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए। हम अभी गए और अभी आए। खेल लिया चारों तरफ से, चिल्लाने लगा दही माखन को लूट लूट के खाने वाले वाला, ये औरतों को चुराने का धंधा कब से शुरू कर दिया तूने? कन्हैया बोले लड़ेगा? बोले हाँ लड़ूंगा नहीं, तड़फा तड़फा के मारूंगा, जो देखने वालों का कलेजा हिल जाएगा, समझ जाएंगे दुनिया के लोग रुक्मिणी का हरण करने का नतीजा क्या होगा। अरे रस्से नीचे आप। और बोला है वो रुकुम ठाड़ो नहीं है, ठाड़ो नहीं है, कृष्णा मुरारी रे ठाड़ो नहीं है, ठाड़ो नहीं है।
सान धुआ रुको में ओ कन्हैया। जब छाती पे बन बैठे हैं मोहन तो रुक्मिणी बीच में खड़ी हो गई, बोली महाराज मेरे भैया को ना मारो, अगर मेरा भैया मर गया तो मेरी साथ की सहेलियां हमें जीवन में जीने नहीं देंगी, ताहे नहीं मारेंगी। ऐसी शादी की भैया खा लिया, मेरे भैया को छोड़ दो श्याम। और रुकम को छोड़ दिया, रथ के पीछे बांध लिया, रथ लेके चल दिए भगवान। इधर बलराम सोचने लगे सुबह से गए अभी नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं कहीं उपद्रव तो नहीं मचाने लगे। अब भागे बलराम। एक लड़का बोला भैया पंडित जी आए थे ना? हाँ हाँ, खाली हाथ नहीं आए थे, एक लड़की की चिट्ठी लाए थे, मतलब नहीं गए। अब बलराम भागे के श्याम ये लड़की किसके ले आए तुम? अब बोले बलराम अरे की नकीले, बोले अरे की नकी ले चतुर नारियल वेली नकी नकी। बलराम बोले जाकी नकी ले आए कौन चतुर नारियल वेली नकी नकी। देखल मीना की सूरत प्यारी, जो है चंदन कदम न्यारी। के कहाँ से ले आए कौन चतुर नारियल वेली नकी नकी। कन्हैया बोले भैया मेरा दोष नहीं है, इसी ने खत भेजा था। क्यों लड़की ऐसा तूने क्या किया? जवाब दिया भैया मेरा भैया मेरी शादी अपने साले से कर रहा था इसलिए। बलराम कहने लगे भैया तेरा और शादी साले से चिंता न